Hello everyone, and I would like to welcome once again in today's class. In today's class, we are going to cover the rat trap from Flamingo book से chapter number 4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं रैट ट्रैप मीन्स। रैट ट्रैप मीन्स जिसको हिंदी में कहा जाता है चूहे, दानी या वी कैन से पिंजरा या केज। यू कैन सी द इमेज हियर। और इसको लिखने वाले उस राइटर का नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सेल्मा लेगरलॉफ। शी was a Swedish author and teacher too. She published her first novel, Gostas Berling's Saga, at the age of 33. She was the first woman to win the Nobel Prize in Literature, in which she was awarded 1909. She was born 1858 and she was died 16th March 1940 at the age of 81 years. Her stories have been translated into many languages. So this is the short description about the Selma Lagerlöf. She was Swedish author and teacher. She published her first novel, and the name of the novel is Gostas Berling Saga, at the age of 33. She was the woman to win the Nobel Prize in Literature, in which she was awarded in 1909. Here her date of birth 20th of November 1858 and she was died 16th March 1940 at the age of 81 year. दैट मीन्स जितनी भी जो स्टोरीज नॉवेल्स उन सभी स्टोरीज को सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है उनको कई सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, उन सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। और उनमें से एक स्टोरी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, थीम ऑफ द स्टोरी। The author believes that essential goodness in human being can be awakened through love and understanding. That means यहाँ पे जो सेल्मा लेगोरिस वो बिलीव भी करती है और मानती भी है कि जो एसेंशियल गुडनेस होता है एक ह्यूमन बींग में हम उसको अवेकन कर सकते हैं, और वो तरीका होता है लव एंड अंडरस्टैंडिंग। विद द हेल्प ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग we can awaken the essential goodness in human being. तो दैट मीन्स वेरी सिंपल थीम ऑफ द स्टोरी यहाँ पे मेंशन है। वो यहाँ दैट मीन्स यहाँ पे नरेटर, यहाँ पे जो ऑथर वो बिलीव भी करती है और मानती भी है कि जो भी एसेंशियल गुडनेस होता है एक ह्यूमन बींग में हम उसको अवेकन कर सकते हैं, और वो तरीका होता है लव एंड अंडरस्टैंडिंग। द रैट ट्रैप कुछ मेन कैरेक्टर है, कुछ माइनर है और कुछ मेजर है। तो सबसे पहला जो मेजर कैरेक्टर है वो है पेडलर। पेडलर को वेगाबोंड भी कहा गया है, एक स्ट्रेंजर भी कहा गया, और ये स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। इन द होल स्टोरी में उस पेडलर का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन जो भी चैप्टर में आता है वो भी एक फेक था। He sell rat trap of wire in country side of street. That means जो पेडलर है या वी कैन से वेगाबोन या स्ट्रेंजर, वो एक rat trap की बनी हुई चीज़ों को बेचता फिरता रहता था इन द कंट्री साइड और स्ट्रीट में। दैट मीन्स ही वॉज ए फेरी वाला, वी कैन से इन
फेरी वाला। दैट मीन्स यहाँ पे पेडलर को फेरी वाला भी कहा गया, वेगाबॉन्ड भी या स्ट्रेंजर भी कहा गया, और यही स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। दैट मीन्स ही वॉज डूइंग बिजनेस ऑफ रैट ट्रैप्स ऑफ वायर एंड ही वॉज सेलिंग इन नियर बाय कंट्रीज एंड स्टेट्स। सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है ओल्ड क्राफ्टर। ओल्ड क्राफ्टर को जनरस क्राफ्टर भी कहा गया, बहुत ही दरिया दिल कहा गया। ही वर्कड एट राम्सजोस आयरन वर्क्स अर्लियर बट नाउ ही हैज लेफ्ट जॉब एंड ही हैज सपोर्टेड काउ। ओल्ड क्राफ्टर को जनरस क्राफ्टर भी कहा गया। वो पहले राम्सजो की जो आयरन मिल थी वहाँ पे काम करता था, लेकिन अब बुढ़ापे में इसके पास कोई भी स्ट्रेंथ या कोई भी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं बची, तो उसने उस वर्क को छोड़ दिया। एंड नाउ ही हैज ए काउ, और उसी काउ का दूध बेचकर उसको कुछ 10 क्रोनर बैंक नोट मिलते हैं। थर्ड जो कैरेक्टर है वो है आयरन मास्टर। आयरन मास्टर इज द ओनर ऑफ द आयरन वर्क्स। ही ऑलवेज कम्स टू मिल टू इंस्पेक्ट। दैट मीन्स थर्ड जो अपना कैरेक्टर है वो है आयरन मास्टर। ही इज द ओनर ऑफ द राम्सजो आयरन वर्क्स, और वो हमेशा अपनी उस मिल में हमेशा नाइटली राउंड के लिए डे एंड नाइट को आता है, जिससे कि प्रॉपर वे में वर्क हो रहा है नहीं है। और फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है इडला विलियमसन। सी इज़ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। ये दोनों ही बाप और बेटी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पेडलर के बारे में। थर्ड है, सेकेंड अपना है ओल्ड क्राफ्टर, जिसको जनरल क्राफ्टर भी कहा गया। आयरन मास्टर जो कि एक आयरन मिल का ओनर है, और थर्ड है अपना फोर्थ है इडला विलियमसन। दैट मीन्स इस स्टोरी में बस 4 ही मेन प्रोटेगनिस्ट है। फ्रॉम नाउ द समरी इज गोइंग टू स्टार्ट। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का नाम है द सेलर ऑफ स्मॉल रैट ट्रैप्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए मैन who went selling small rat traps of wire. He made them himself. The business was not profitable, so he had to resort both begging and pretty thieves. That means यहाँ पे स्टोरी को स्टार्ट किया गया बहुत ही एक फेरी टेल की तरह। यहाँ पे कहा है कि एक बार तारों की बनी हुई चीज़ों को बेचता फिरता रहता था एक रैट ट्रैप सेलर, और उन रैट ट्रैप की वायर को वो खुद बनाता था और वो खुद ही उनको सेलिंग करने का काम करता था। लेकिन जो बिजनेस वो खुद करता था इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल था नहीं। तो कभी कभी वो बेगिंग करके लाता था, तो कभी कभी चोरी करके लाता था। दैट मीन्स द बिजनेस ही वॉज डूइंग इज नॉट सो प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिसोर्ट बोथ बेगिंग एंड प्रिटी थीव्स। दैट मीन्स वो जो बिजनेस वो करता था इतना प्रॉफिटेबल था नहीं, तो उसने दोनों काम एक साथ शुरू कर दिए, चोरी करने का एंड एज वेल एज बेगिंग का, जिससे कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को अलाइव करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। यू कैन सी द इमेज ऑफ रैट ट्रैप सेलर। बहुत ही फटे टूटे कपड़े पहना है, उसकी जो चीक्स है वो भी श्रंकन हुए हैं, और हमेशा उसकी आंखों में ग्लिम्स नजर आती है। दैट मीन्स वी कैन इमेजिन जो फेरी वाला होता है, जो स्ट्रेंजर होता है, जो वेगाबोन्स होते हैं, उनके बहुत ही फटे टूटे कपड़े होते हैं, उसकी जो चिक्स होती है वो भी बहुत श्रंकन होती है, और भूख हमेशा उनकी आंखों में नजर आती है। हिज लाइफ इज सैड एंड मोनोटोनस। और उस पेडलर की जो लाइफ थी बहुत ही दुखमय थी और बहुत ज़्यादा मोनोटोनस थी। सेकेंड जो पैराग्राफ है वो है द होल वर्ल्ड ए रैट ट्रैप। द पेडलर वॉज स्ट्रक बाई आइडिया द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट ए
बिग रैट ट्रैप। तो एक दिन जो पेडलर था वो कहीं पे प्लोडिंग कर रहा था, कहीं पे वॉन्डरिंग कर रहा था। तब सडनली उसके माइंड में एक आइडिया आता है। उसको लगता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो भी एक रैट ट्रैप के समान है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे उस पेडलर को कुछ न कुछ ऐसा फील हुआ होगा, या उसको कहीं पे ऐसा रियलाइज हुआ होगा, तभी जाकर उसने ऐसा वर्ड कहा। उसको लगने लग गया कि ये पूरी दुनिया भी एक रैट ट्रैप के समान है। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रैट। It is only purpose was to set bait for people. Riches, joy, shelter, food and clothing were just tempting, nothing but just tempting baits. So you can see the picture of this. तो उस रैट ट्रैप को लगता है कि ये जो पूरी दुनिया वो भी एक रैट ट्रैप के समान है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। बस इसका बस एक ही पर्पस होता है, लोगों को चारा डालने का, और वो चारा होता है जॉय, रिचेस, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग। ये सब की सब हर ह्यूमन बीइंग को ट्रैप करने का काम करता है। तो जिस तरह चूहे को पकड़ने के लिए हम पिंजरा लगाते हैं और पिंजरे के अंदर कोई रोटी का टुकड़ा या कोई चीज़ या बटर डालते हैं, जिससे कि वो उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होके उनकी तरफ आ जाए और ट्रैप हो जाए। द सिमिलर ही ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हो आप, ये सब की सब हर ह्यूमन बीइंग को ट्रैप करने का काम करती है। यदि धीरे एंड ग्रेजुअली जो भी लोग उन चीज़ों के पीछे जाते हैं तो उनकी लाइफ का भी एंड हो जाता है। एनीवन हु लेट हिमसेल्फ टेम्पटिंग बाय दिस बेट्स, द रैट ट्रैप क्लोज इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग कम्स टू द एंड। जो भी व्यक्ति या जो भी चीज़ इन चीज़ों के पीछे डाइवर्ट अट्रैक्ट होके जाता है, उनकी लाइफ का भी धीरे धीरे एंड होना शुरू हो जाता है। द वर्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पेडलर। दैट मीन्स उस पेडलर को यहाँ पे रियलाइज होता है कि दुनिया कभी भी उसको अच्छे से हॉस्पिटैलिटी शो अप नहीं की। ना किसी व्यक्ति ने उसको कभी अपने घर में शेल्टर दिया, ना किसी व्यक्ति ने उसको पानी पिलाया। इसीलिए उसको लगने लग गया कि ये पूरी दुनिया कभी भी उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं आई। इट गेव हिम टू जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। इट बिकेम द his cherished pastime to think of the people who were caught in the dangerous snare. There was others who were still circling around the bed. यहाँ पे उस पेडलर ने दुनिया भर के उन सभी चीज़ों को देखकर और बहुत ज़्यादा अपने आप को जो फील करता है, वो देखता है कि कैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे अपनी लाइफ का एंड कर रहे हैं, या उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो धीरे धीरे उनकी लाइफ का डेंजरस में डालते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे स्नेर का मतलब होता है फंदा। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ है अपने उस पास्ट लाइफ के बारे में। वो देखता है कि ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उन बेड्स के पीछे सर्कलिंग करते हैं, अपनी लाइफ का भी उस डेंजरस स्टेयर में डाल रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट सीकिंग ए न्यू लाइफ। नाउ फोर्थ अपना जो कैरेक्टर है और फोर्थ जो स्टांजा है वो है जनरस ओल्ड क्राफ्टर। जनरस ओल्ड क्राफ्टर को एक बूढ़ा ओल्ड मैन है। वन डार्क इवनिंग ही वॉज वॉन्डरिंग अलोंग द रोड। ही knocked the door of the grey little cottage. You can see the picture of grey cottage. बड़ा यहाँ पे कुछ सीन चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो थर्ड जो कैरेक्टर है वो है, थर्ड पैराग्राफ पे वो है जनरस ओल्ड क्राफ्टर। कि एक डार्क इवनिंग को द पेडलर वॉज वॉन्डरिंग अलोंग द रोड। ही knocked द ग्रे कॉटेज ऑफ द। तो एक दिन जो पेडलर था वही कहीं पे शाम के वक्त कहीं सड़क पे घूम रहा था, और सडनली उसकी नज़र एक ग्रे कॉटेज पे पड़ती है और जाने पर उसको नॉक करता है उसके पास। तो उस
डोर को ओपन करने के बाद वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति उसको रिसीव करता है। द ओल्ड मैन ग्रीटेड हिम, ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू हिज लोनलीनेस, ही सर्व्ड हिम सफर। द पेडलर प्लेड मेजोलिस विथ हिज होस्ट अंटिल। दैट मीन्स यहाँ पे उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको अपने घर में वेलकम करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। वो फाइनली सोचने लग गया कि चलो ठीक है, मेरे इस बुढ़ापे में, मेरे इस अकेलेपन में मुझसे बात करने के लिए कोई व्यक्ति तो आया। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको खाना भी खिलाया और दोनों व्यक्तियों ने तंबाकू उन्होंने एक दूसरे से शेयर भी किया और एक प्रकार का मेजोलिस जो गेम था उन्होंने उसके साथ में बैठकर गेम भी खेला और तब तक खेलते रहे जब तक वो सोने नहीं जाते हैं। The old man went to the window. He took down the leather paunch which hung on the nail of the window frame. तो दोनों ही व्यक्ति सफ़र करने के बाद, तंबाकू शेयर करने के बाद, दोनों एक मेजोलिस जो गेम था दोनों ने खेला और सडनली वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर विंडो के पास में गया और उस विंडो फ्रेम के पास में एक लेदर पंच का एक बैग लटका हुआ था, उसको नीचे गिराया और उस बैग के अंदर अपनी जेब से 3 रिंकल 10 क्रोनर बैंक नोट को निकालने के बाद उन पैसे को वो उस बैग में डाल देता है और बैग को वापस एज इट इज अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे हैंग कर देता है। दैट मीन्स यहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति, सिंपल सा हम कह सकते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति जब दोनों ही गेम खेल रहे थे मेजोलिस का, बूढ़ा व्यक्ति सडनली खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। खिड़की के पास जाने के बाद उसने लेदर पंच को नीचे गिराया और बैग को गिराने के बाद अपने जेब से जो पैसे थे उन सभी पैसों को निकाल कर उसने बैग के अंदर डाल दिए और डालने के बाद उसी बैग को वापस अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे लटका दिए और ये सब के सब उस पेडलर की आंखों के सामने हो रहा था। He stuffed them back into the punch. The next day both men left the cottage at the same time. जब अर्ली इन द मॉर्निंग हुई तो दोनों ही व्यक्तियों एक साथ एक ही समय पे घर छोड़कर जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति अपनी गाय का दूध निकालने चल जाता है और जो पेडलर था वो सोचता है कि जब घर का मालिक नहीं सोया तो मुझे भी सोना नहीं चाहिए और दोनों ही जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जाने से पहले उस ओल्ड क्राफ्टर ने अपने घर की जो की थी अपनी जेब में डालते हैं लॉक लगाने के बाद और फाइनली चले जाते हैं अपने अपने काम पे। लेकिन आधे घंटे के बाद वो पेडलर वापस आके उसी घर के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात उस पेडलर को या उस ओल्ड क्राफ्टर को नहीं पता है, क्योंकि जो चोर है वो चोरी करने के लिए कभी भी और कुछ भी कर सकता है। लेकिन आधे घंटे के बाद वो पेडलर वापस आके उसी घर के सामने खड़ा होता है। उसने डोर को ओपन करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो खिड़की के पास गया। खिड़की के पास जो विंडो फ्रेम लगी थी उसको अपने हाथ के इस पेन से उसने खिड़की तोड़ दी और उस विंडो फ्रेम के ऊपर जो हैंग बैग हो रहा था उसको नीचे गिराया और उसके अंदर 3 क्वार्टर बैंक नोट तो उसको निकालने के बाद वो अपने जेब में डाल लेता है। सो यहाँ पे लिखा है ही स्मैश्ड द पेन एंड गॉट होल्ड ऑफ पंच, ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इनटू द पॉकेट, ही हैंग द लेदर पंच बैक इट्स प्लेस। तो पैसे निकलने के बाद उसी बैग को वापस अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे हैंग करता है और अपने जो पैसे जो चोरी किए थे उनको अपनी जेब में डालकर चले जाता है। अपना जो थर्ड पैराग्राफ वो है ट्रैप इन द फॉरेस्ट। With the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. It was not safe to walk on the public highway, so he turned off the road into the forest. दैट मीन्स यहाँ पे जो पेडलर था पैसे चोरी करने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा फील करता है स्मार्ट, सोचता है कि चलो ठीक है मैं क्लेवरेस्ट ऑफ क्लेवर हूँ। चोरी करने के बाद पेडलर को लगता है कि चलो ठीक है यदि मैं पब्लिक हाईवे पे जाऊंगा तो मुझे कोई भी पकड़ लेगा। तो उसने पब्लिक हाईवे पे ना जाते हुए वो टर्न लेके सीधे जंगल में पहुंच जाता है। लेटर इन द डे
ही लॉस द वे। लेकिन जब वो जंगल पहुंचने के बाद, जो जंगल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, वहाँ पे जाने के बाद उस जंगल में जाकर वो रास्ता भूल जाता है, क्योंकि वो जंगल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। टू हिम द वर्ल्ड अपीयर टू बी बिग एंड रैट ट्रैप। वहाँ पहुँचने पर उस पेडलर को रियलाइज होता है कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप के समान लगने लग गई, क्योंकि आज खुद उस ट्रैप में फंस चुका था। चोरी करने के बाद पेडलर सीधे जंगल में पहुंचने के बाद वहाँ पे ट्रैप हो जाता है। उसको लगने लग जाता है कि ये जो जंगल है वो भी बहुत ज़्यादा रैट ट्रैप के समान है, क्योंकि उसको कोई भी वे आउट नहीं मिल पा रहा था। नाउ his turn had come and he left himself before by the bait and the caught। तब उसको रियलाइज हो चुका है कि आज उसकी लाइफ का एंड होना जरूरी है। या डेफिनेटली उसको लगा कि यार हमेशा लोगों को मैं चोरी करता हूँ, आज खुद मैं इस जाल में, इस ट्रैप में फंस चुका हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी वे आउट नहीं मिल पा रहा है। और ऑलरेडी शाम हो चुकी है और पूरे फॉरेस्ट पे अंधेरा छाया जा रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, अंधेरा हो चुका था। Finally, when he saw no out, he sank down the ground and he tried to death himself. But soon he heard the sound of hammer stroke the coming from the iron mill। जब उसको कोई भी वे आउट नहीं मिला, तो फाइनली वहीं पे अनकॉन्शियस होके उसी ग्राउंड पे गिर जाता है। लेकिन सडनली उसको कुछ साउंड आती है, कुछ हम्मर के ठोकने की वॉइस आती है, जो कहाँ से आ रही थी? उस आयरन मिल से। उसको लगने लग गया कि चलो ठीक है, जहाँ से भी ये वॉइस आ रही है डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई वो लोग होंगे या तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। ये सोचकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, अपनी पूरी एनर्जी को गैदर करता है और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है जिस तरफ से वॉइस आ रही थी। थर्ड, अपना 6 जो पैराग्राफ है वो है एट रामजो आयरन वर्क्स। द रामजो आयरन वर्क्स वॉज अ बिग प्लांट। द मास्टर स्मिथ and his helper sat in the dark forge near the furnace। दैट मीन्स जो अपना जो 6 जो पैराग्राफ वो है रामजो आयरन वर्क्स। रामजो आयरन वर्क्स उस जमाने एक बहुत ही बिग प्लांट हुआ करता था। उसका बस एक ही एम्बिशंस था कि उसका पूरे मार्केट में उसके जितने ज़्यादा प्रोडक्ट है उन सब का प्रोमेंट हो। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फर्ज। तब इस यहाँ पे जो मास्टर स्मिथ है और उसका जो न्यूली अप्रेंटिस हेल्पर है वो सब के सब उस फर्ज के नियर, उस फर्नेसेस पास में बैठे हुए थे। तो उस फर्नेसेस में, उस फर्ज में कई सारे वॉइसेस भी आ रही थी, लेकिन वहाँ पे पेडलर था। उस ब्लैक स्मिथ ने उसको नोटिस नहीं किया। यूजली उस ब्लैक स्मिथ को लगा कि हमेशा गांव के लोग जो वेगाबॉन्स होते हैं, जो पुअर होते हैं, अपने आप को वार्म अप करने के लिए वहाँ पे आए रखते हैं, क्योंकि उस समय 23 दिसंबर है। हम सभी को मालूम है कि 23 दिसंबर की जो नाइट होती है वो पूरे ईयर की सबसे लॉन्गेस्ट नाइट मानी जाती है। दैट मीन्स दिस द इंसिडेंट इज टेकिंग प्लेस बिफोर क्रिसमस। तो यहाँ पे बहुत कुछ वॉइस आने की वजह से उस पेडलर को किसी ने नोटिस नहीं किया, ना ही उस ब्लैक स्मिथ ने और ना ही उस अप्रेंटिस ने जो वहाँ पे वो काम कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि हो सकता है कि जो यूजली जितने जो वेगाबॉन्स है, जितने जो पुअर ट्रैवलर है, जो पूरे पुअर लोग हैं, अपने आप को वार्म अप करने के लिए उस आयरन मिल में खड़े रहते हैं। ही आस्क्ड द परमिशन टू स्टे। द ब्लैक स्मिथ नोटेड हिज अप्रूवल। तो उस पेडलर ने उस ब्लैक स्मिथ से परमिशन मांगा वहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन उस ब्लैक स्मिथ ने अपना सिर हिलाकर उसको अप्रूवल कर दिया। 7th जो पैराग्राफ है वो है मीटिंग विथ आयरन मास्टर। द आयरन मास्टर केम इनटू द फर्स्ट ऑन हिज नाइटली राउंड ऑफ द इन्फेक्शन।
दैट मीन्स मैंने आपको पहले बताया था कि आयरन मास्टर का बस एक ही एम्बिशंस था कि उस पूरे मार्केट में या उस पूरे नेबरिंग कंट्रीज़ में उसके जितना भी जो प्रोडक्ट है आयरन स्टील का वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। इसलिए डे एंड नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग हो चाहे कोई नाइट ही क्यों ना हो, वो हमेशा नाइटली राउंड के लिए वो आते थे, जिससे कि कोई भी वर्क प्रॉपर चल रहा है या नहीं उसी को देखने के लिए। द पेडलर सो ही सो द पेडलर इन द डार्क फॉर्ज एंड मिस्टूक हिम ऑन अल्क्विटेंस। तो जैसे ही वो आयरन मास्टर आता है रात के अंधेरे में, उस पेडलर को देखते ही उसको लगने क्या कि मेरा कोई अक्विटेंस जो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर ना आते हुए सीधे वो मेरे फैक्ट्री में आ गया। तो ये चीज़ को देखकर थोड़ा सा आयरन मास्टर को थोड़ा सा पहचानने में थोड़ी सी गलती हो जाती है। द पेडलर डिड नॉट नो हिज नेम नोर ही डिड एवर मीट द मैन। ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट ही थिंग्स हैड गॉन डाउन हिल विथ हिम। तो उस पेडलर को रियलाइज होता है कि इस व्यक्ति को कभी मैं मिला नहीं और ना ही मैं उस व्यक्ति का कभी नाम जानता हूं। तब उस आयरन मास्टर ने उससे बताया, आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन हो चुका था उसको भला बुरा कहता है कि आपको उस आर्मी के रिटायरमेंट से आपको रिटायर नहीं होना चाहिए था। दैट वाज द वेरी बिगेस्ट मिस्टेक इन योर लाइफ। ओके, इसकी वजह से आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ अप एंड डाउन हो चुका है। द आयरन मास्टर मिस्टूक हिम फॉर द ओल्ड acquaintance ऑफ रेजिमेंट। तो उस आयरन मास्टर को पहचानने में उसको थोड़ी सी गलती होती है। उसको लगता है कि ये एक प्रकार का कैमरेट है उसकी आर्मी के रेजिमेंट में। तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा रिग्रेट करता है। दैट मीन्स ही शुड नॉट बी रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। दैट मीन्स उस आयरन मास्टर ने उस पेडलर के उसको लगता है कि मेरा आर्मी का कोई रेजिमेंट है जो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर ना आते हुए बल्कि मेरे सीधे फैक्ट्री में आ चुका है। उसके लिए थोड़ा सा रिग्रेट करता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए थे उस रेजिमेंट से। तो उससे अपने बारे में बताता है कि आप तो जानते हैं कि मेरी जो वाइफ एलिजाबेथ है वो उस दुनिया में नहीं है, मेरे दोनों बेटे वो सब अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, मैं और मेरी बेटी खुद हम घर पे रहते हैं, इसके सिवा हमारा कोई भी यहाँ पे नहीं है। और आप तो जानते हैं कि क्रिसमस का जो फेस्टिवल है, जो क्रिसमस का जो ईव है वो भी आने वाला है। इसलिए मैं आपसे बेगिंग करता हूँ कि एटलीस्ट आप यहाँ पे मत रुकिए और सीधे मेरे घर पे चलिए। द पेडलर कम टू होम विथ हिम। द वेगाबो डिड नॉट वांट टू गो टू द होम विद द मानस हाउस। तो उस पेडलर ने उस आयरन मास्टर से कह दिया कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके घर नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो पहले से पैदाइशी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं चोरी करके भागा हूँ। ही डिड नॉट वांट टू थ्रो हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लॉयंस डेन, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। द आयरन मास्टर वांटेड टू हिम टू गिव हिम द कंपनी फॉर क्रिसमस। द पेडलर रिफ्यूज टू गो विथ हिम। बस आयरन मास्टर का बस एक ही इंटेंशन था कि वो व्यक्ति उसके घर पे आकर क्रिसमस ईव तक रहे, लेकिन उस पेडलर ने, उस वेगाबोंड ने उस आयरन मास्टर से क्लियरली डिनाई कर दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया कि भाई मुझे माफ़ करता है, मैं आपके घर नहीं आ सकता, बिकॉज आई डोंट नो यू हु यू आर। तो थर्ड अपना जो 8th स्टांजा है वो है इडला विलियमसन परस्यू टू द पेडलर। The Iron Master's daughter Idla Williamson came to the forge to pursue the peddler. जब पेडलर को आयरन मास्टर परस्यू नहीं कर पाया तो ये बात अपनी बेटी को जाकर घर पे बताता है कि बेटा मेरा कोई एक एक्विटेंस मुझसे मिलने के लिए मेरे घर ना आते हुए मेरे सीधे फैक्ट्री में आया है, क्या तुम जाकर उसको परस्यू कर सकते हो? या तो हो सकता है कि मेरे में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल नहीं हो जितनी ज़्यादा आपके पास हो सकता है उसको कन्विंस करने की। यही सोचकर आयरन मास्टर अपनी लड़की को उस मिल में भेजता है उस पेडलर को रिसीव करने के लिए। द आयरन मास्टर डॉटर इडला विलियमसन केम टू द फर्ज
to pursue the peddler. She thought that the man was frightened. She looked him compassionately. तो उस लड़की ने, उस विटला विलियम्स ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो उस व्यक्ति को डरा हुआ देखकर उस विटला विलियम्स ने उसके ऊपर थोड़ी सी कंपैशनेट शो अप की. देन सी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विथ हिम ओवर क्रिसमस. तो उस इटला विलियमसन ने उस पेडलर से रिक्वेस्ट किया कि आप एटलीस्ट हमारे घर पे चलिए और जब तक क्रिसमस का फेस्टिवल जब तक आप रुकिए, उसके बाद आपको कोई भी रेसिस्ट नहीं करेगा. तो फाइनली वो उस पेडलर ने उसके साथ फॉलो करने के लिए रेडी हो गया. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. द वॉलेट हैड बाथ हिम, cut his hair and shaved him. The peddler stood him in good suit belonging to the iron master. Not the peddler stood before the iron master in broad daylight. दूसरे जो डे था वो था क्रिसमस ईव का. उसके नौकर ने उस पेडलर के नहलाया, उसके बाल काटे, बाद में उसको सेविंग बनाने के बाद एक अच्छा सा सूट जो कि उसके मास्टर का था उसको पहना दिया. नाउ द पेडलर स्टूड बिफोर द आयरन मास्टर्स इन ब्रॉड लाइट. जब दोनों ही आयरन मास्टर और पेडलर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट आते हैं, क्योंकि वो सवेरा था और सवेरा होने में कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को पहचानने में गलती नहीं करेगा. नाउ इट वॉज द इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर ऑल द विकेटर्स. जब दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो दोनों ही व्यक्ति उस आयरन मास्टर ने उस पेडलर को देखते ही उसके ऊपर भड़कना शुरू कर दिया. तो बोला कि भाई तू हो कौन. ही थंडर एट हिम. तो उसके ऊपर भड़कना शुरू कर दिया. द पेडलर शो एट वंस दैट ही वॉज एक्सपोज. अब यहाँ पे पेडलर को लगा कि भाई अभी मेरी पोल खोल चुकी है कि हु एम आई. तो उस पेडलर ने कहा कि मास्टर, या आयरन मास्टर, मेरे इसमें कोई भी गलती नहीं है. मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था कि मैं आपके साथ नहीं आना चाहता. जब मैं आपके साथ नहीं आना चाहता था तो आपने आपकी बेटी को क्यों भेजा. ओके, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी को धोखा देना. ये उसने क्लियरली डिनाई कर दिया उस पेडलर ने. ही हैड नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग देन ए पुअर पेडलर. तो उस पेडलर ने कहा कि मैं किसी को भी दिखावा के लिए कि मैं कोई पुअर पेडलर हूँ, मैंने किसी को शो ऑफ करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की कि मुझे आप ऐसा ट्रीट करो. ही हैड ओनली बेग टू स्टे अलाउ इन द फर्ज. मैं उस पेडलर ने कहा कि बस मैं किसी को धोखा देने का कोई भी इंटेंशन नहीं था और ना ही मेरा कोई इरादा था ऐसा. बस मैंने आप सभी लोगों से बेग्ड किया था कि बस मुझे एटलीस्ट वन नाइट अलाउ कर दो वहाँ पे उस फर्ज में स्टे होने के लिए. तो यहाँ पे वो अपने पुराने कपड़े को पहनकर वापस जाने ही वाला था. तो उस आयरन मास्टर ने उसको धमकी दे दी. उसको बोला कि भाई तू जिस रास्ते से आए जितनी जल्दी हो सके अभी की अभी यहाँ से निकल के चले जाइए, नहीं तो मैं डेफिनेटली पुलिस को बुलाऊंगा. ये सुनकर उस पेडलर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको पता है यदि पुलिस की इंक्वायरी होती डेफिनेटली उसको कोई भी पुलिस पकड़ लेगी, तो उस इंक्वायरी में वो पकड़ा जाएगा. इसी वजह से वो वहाँ जाने की कोशिश करता अपने पुराने कपड़े को, और जाने ही वाला था. वो है इडला विलियमसन मेड हिम टू स्टे. द आयरन मास्टर्स डॉटर इडला विलियमसन वांटेड टू द पेडलर टू स्टे विथ हिम. लेकिन जो आयरन मास्टर की जो लड़की थी इडला विलियमसन, वो चाहते थे कि पेडलर एटलीस्ट उसके घर पे रहे. देयर वॉज नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही वॉज वेलकम. दैट मीन्स यहाँ पे इडला विलियमसन उस पेडलर के ऊपर थोड़ी सी कंपासिनेट शो अप कर रही है. उस पेडलर को यहाँ पे रियलाइज हुआ कि दुनिया का ऐसा पहला घर होगा जिसको उस आयरन मास्टर की लड़की ने अपने घर में हॉस्पिटैलिटी शो अप की. ऐसा है कि मानो जैसे कोई मेहमान की तरह से ट्रीट किया हो, कोई अतिथि तरह. दैट मीन्स जब भी कोई अपने घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं. तो यहाँ पे उस पेडलर को रियलाइज हुआ दुनिया का ऐसा पहला घर जहाँ पे उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा
हॉस्पिटलिटी शो ऑफ की, इतना अच्छा सा अतिथि सत्कार हुआ है। एवरीवन sought him to the door. He wanted how to stay with him for his day peace with him. तो यहाँ पे उस पेडलर को लगा दुनिया का पहला घर है। जब भी किसी व्यक्ति के पास गया तो सभी लोग ने डोर को क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ पे इडला विलियमसन उस पेडलर से रिक्वेस्ट करती कि एटलीस्ट आप यू हैव टू स्टे एंड एंजॉय ए डे विथ पीस एंड हार्मनी। She was against the chasing away a man whom they had promised Christmas Eve. That means यहाँ पे उस लड़की ने उससे प्रॉमिस किया कि एटलीस्ट उनके साथ 2 या 3 दिन तक क्रिसमस ईव तक रहे, जिससे कि उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट ए सिंगल वर्ड। उसके बाद उस रैट ट्रैप वाले व्यक्ति ने किसी से भी एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला। इन द इवनिंग द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, ही एट द क्रिसमस फीस एंड पोर्ट्रेट। जब शाम हुई तो क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया गया और पूरी बिल्डिंग में लाइट डेकोरेट की गई। तो शाम के वक्त जो डिनर था वो था फीस एंड पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है दलिया। नाउ प्रोसीड टू द 10th stanza. The next morning, the iron master and his daughter went to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not want to disturb him. That is early in the morning, around maybe 25th of December की जो मॉर्निंग थी, आयरन मास्टर और उसकी जो लड़की थी इडला विलियमसन, दोनों ही क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च जाते हैं। उनके घर में जितने भी जो इन्वाइटेड गेस्ट थे वो सब के सब उनके घर में सो रहे थे। लगभग अराउंड में भी 10 o'clock और वो वापस आते हैं। दैट मीन्स दोनों ही बाप बेटी अराउंड में भी 10 o'clock चर्च से वापस आते हैं। तो सबसे पहले वो लड़की कुछ ऐसी सेंसेशनल न्यूज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा डिजेक्टली बैठ जाती है, क्योंकि उसको उस व्यक्ति को अपनी उस लड़की के ऊपर उस लड़की को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो पाया जब उसने चर्च में ऐसा कुछ सुना। चर्च में ये अनाउंसमेंट हुआ कि एक सड़क के किनारे ग्रे कॉटेज है और उस ग्रे कॉटेज के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति को किसी ने लूट लिया है या उसके यहाँ से चोरी हुई, और वो चोरी करने वाला व्यक्ति कौन था? वो पेडलर ही था। इस न्यूज़ को सुनकर उस इडला विलियमसन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और बहुत ज़्यादा वरीड और बहुत ज़्यादा टेंशन होकर वो वापस आते हैं आराम में भी 10 o'clock। वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर हैड बीन रोब्ड बाय द मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप। तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे बताते हैं कि सड़क के किनारे जो ग्रे कॉटेज है वहाँ के एक व्यक्ति को एक तारों की बनी हुई रैट ट्रैप बेचने वाला व्यक्ति ने उसको रोब किया है या रोब्ड किया। द आयरन मास्टर आर द वॉलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। तो जैसे वो आराम में भी 10 से 10 o'clock वापस आते हैं तो सबसे पहले उसने अपने उस नौकर से पूछा कि अपने घर में जो स्ट्रेंजर आया है, जो पेडलर आया है, क्या वो अभी भी अपने घर में है? तो उस आयरन मास्टर ने उसके वॉलेट से कहा कि जो व्यक्ति अपने घर में रुका है वो एक चोर है और वो हमेशा तारों की बनी हुई चीज़ों को बेचता वाला व्यक्ति है, और उसने ग्रे कलर के जो व्यक्ति था उसके यहाँ से चोरी भी किया है। द वॉलेट आंसर द पेडलर हैड गॉन। तो उस वॉलेट ने, उस नौकर ने कहा कि मास्टर साहब या साहब वो तो चले गया, बट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग एट ऑल विथ हिम। तो जैसे ही वो घर पहुँचते सबसे पहले आसने के बाद अपने नौकर से पूछता कि अपने घर में जो पेडलर रुका है वो कहाँ है? तो उसके नौकर ने कहा कि साहब वो तो यहाँ से जा चुका है, लेकिन अपने साथ कुछ भी चीज़ कैरी करके नहीं ले गया। ऑन द कंट्री, लेकिन उसके बावजूद ही हैड लेफ्ट बिहाइंड लिटिल मोर पैकेज ऑफ विस इडला विलियमसन। तो उस नौकर ने कहा कि वो तो चले गया लेकिन अपने साथ कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं ले गया, लेकिन हाँ वो कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के गया है मिस इडला विलियमसन के लिए।
The young girl opened the package. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap. In it, 3 wrinkles and torn 10 kroner banknote. The rat trap lay also later in the Miss विद्या विलियम. तो जैसे ही उस वॉलेट ने उस इडला विलियमसन को वो बॉक्स या गिफ्ट छोड़ के जाता है, उसको ओपन करती है. ओपन करने के बाद उस गिफ्ट को देखकर इडला विलियमसन बहुत ज़्यादा रोती है. उस गिफ्ट के अंदर एक स्मॉल रैट ट्रैप था और उस स्मॉल रैट ट्रैप के अंदर एक लेटर था. उसके अंदर 3 wrinkles क्रोनर बैंक नोट थे. उन पैसों को जिसने उस ओल्ड क्राफ्टर के घर से चोरी किया था. और उस लेटर लिखने के बाद उस विलियम विलियम्स को देती हैं. उसमें वो लेटर में लिखता है थैंक यू. ही थैंक्ड फॉर द बीइंग सो नाइस टू हिम. तो उस लेटर में उस इडला विलियमसन उस लेटर को पढ़ने पर वहाँ पे लिखा था थैंक यू इडला विलियमसन फॉर योर काइंड बिहेवियर. जब से मैं आया हूँ अब से तब तक आज तक आपने मेरे साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है, ऐसे कैप्टन की तरह. ही डिड नॉट वांट टू बी ए ट्रबल विथ एस ए थीप. मैं नहीं चाहता हूँ कि अर्दी इस क्रिसमस ईव में भी अपने आप को चोर बन कर रहूँ और मैं किसी भी व्यक्ति को ट्रबल करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्रिसमस का जो त्यौहार है बहुत बड़ा इवेंट होता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस दिन भी मैं चोर बना रहूँ. She was requested to give back to the money to the old crafter on the roadside. He had money and hanging on the window frame. तो उस पेडलर ने उस इडला विलियम से रिक्वेस्ट किया, उससे कहा कि जो पैसे मैंने चोरी किया था उस रोड के किनारे वाले ओल्ड क्राफ्टर के यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि उन सभी पैसों को आप वापस रिप्लेस कर दें उस बूढ़े व्यक्ति को. इट साउ द बेड फॉर पुअर वंडर. द rat trap was Christmas present for the rat who would have been caught if they are not trained the captain. और फाइनली उस पेडलर को रियलाइज होता है कि इतना बड़ा इवेंट होने और ये अपने आप को अपने चोर बना रहा हूँ तो दुनिया उसके ऊपर भला बुरा कहेगी. और मैं चाहता हूँ कि मेरा इस न्यू लाइफ का बिगिन करने का बस यही इंटेंशन था, जिससे कि मैं अपने आप को चेंज कर लूँ और आपने जिस तरह मुझे कैप्टन माना है उसी तरह मैं भी एक न्यू लाइफ को बिगिन करने की कोशिश करूँगा. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप you like my way of teaching. If you like, then you have to follow, like and subscribe also. If you want to watch my previous video, you can go and watch it. Thank you.